या औरत ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो भाई। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा।
जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जानते, उन्हें तो बस खेती करना आता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले! काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहां से जा सकते हो। गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे यहां होते हुए? देवा की रहमदिली की वजह से आज तो इस गांव से जिंदा वापस जा रहा है। पिछले 20 साल से जो हुआ उसे भूल जा। अब उनका बेटा आ गया है, जाके बोल उनका बेटा आ गया है। पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंहतोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को पता भी ना चले, वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुज़दिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। हम अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो।
औरतों को अंदर ले जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। ये लो। यहां बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला? कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुज़दिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हैं? चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुला दो साले को।
आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो चाचा 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 क्या कर रहे हैं? माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। हम इसे जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। तू इतने दिन अपने दुश्मनों के बीच रह रहा था, तूने हमें धोखा दिया। तुझे आज मरना ही होगा। बड़े पापा, प्लीज आप कुछ कीजिए, उन्हें रोकिए ना। तूने ना जाने हमारे परिवार के कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। भैया भैया, आप चाचा को रोकिए ना। तुझे मारने के बाद मैं तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी पुराना जय बन गया ना, तो इस गांव का कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां को मारा,
लेकिन फिर भी मैं तेरे परिवार के पास प्यार की सौगात लाया। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया, मेरे प्यार से अलग किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार लेकर आया। लेकिन कब तक लोग तेरी वजह से आंसू बहाएंगे? मैंने अपने बदले की आग बुझा के उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तू ये नहीं चाहता। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो चला तलवार। माधव, यह हमारा आदमी नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है। ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा, प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर हम लड़ना बंद करें तो ये भी लड़ाई से बाज आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इंसान को बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया।
हर इंसान के मन में प्रेम होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ये तूने सिखाया हमें। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा प्यार तेरी राह देख रहा है, अब उसे और इंतजार मत करवा, जा मिल ले।